जय श्री कृष्ण मित्रों। कुरुक्षेत्र ही क्यों बना विनाश का मैदान, महाभारत के रहस्य उठता है पर्दा। आइए वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आपको रहस्यमय और ऐतिहासिक चीजों के बारे में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र यह सिर्फ एक भूमि नहीं, बल्कि वह धरती है जहाँ धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा विनाशक युद्ध हुआ था। जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिससे न सिर्फ अर्जुन को शिक्षा बल्कि पूरे मानवता के सोचने का तरीका बदल दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसा विराट युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया? क्या खास है इस भूमि में और क्या है इससे जुड़े रहस्य? आज जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए रहस्य हम पर्दा उठाते हैं और बताते हैं वो सब जो वो रहस्य है। यह वीडियो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि आत्मिक रूप से भी यह गहराई में ले जाने वाली है। कुरुक्षेत्र का यह नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले वह छवि बनती है, रथ पर सवार अर्जुन और उनके सामने भगवान श्री कृष्ण, और मैदान में दोनों आमने सामने खड़ी हुई सेनाएं। असल में यह जगह इतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है। हजारों साल से यह भूमि भारत की सबसे पवित्र और शक्तिशाली जमीन मानी जाती है। इसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ युद्ध नहीं हुआ, यहाँ आत्मा की लड़ाई हुई थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध स्थल था, लेकिन हकीकत यह है कि यह एक ऊर्जा क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है जब जब कोई महायुद्ध होना होता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं उस जगह को चुनती हैं जहां वह युद्ध एक संदेश बनकर जन्म ले सके। कुरुक्षेत्र को भी इसी उद्देश्य से चुना गया था। श्री कृष्ण ने खुद कहा था, यह भूमि न सिर्फ युद्ध भूमि है, यह मोक्ष की भी भूमि है। महाभारत सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम परीक्षा थी। और ऐसी परीक्षा के लिए धरती का पवित्र होना जरूरी है। इसलिए यह भूमि चुना गया क्योंकि यह पवित्र है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो सबसे पहले मन में आता है। आखिर इस भूमि को कुरुक्षेत्र क्यों कहा जाता है? इसका नाम कुरुवंश के नाम से पड़ा, जो चंद्रवंशी राजा के शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा कुरु ने इसी भूमि पर कई वर्षों तक तपस्या की थी और देवताओं से वरदान मांगा था कि इस भूमि पर जो भी धर्म का पालन करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। देवताओं ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया। तभी से इस भूमि का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। यह वह जगह थी जहां धर्म खुद आकार लेता है, जहां भगवान खुद मार्गदर्शन करते हैं। एक और अद्भुत रहस्य है जहां भूमि आज भी अपनी ऊर्जा को संजोए हुए है। ऐसा माना जाता है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से इस भूमि पर ध्यान करता है या गीता का श्लोक पढ़ता है तो उसकी आत्मा को अलग प्रकार की शांति और दिव्यता मिलती है। यहाँ की मिट्टी में आज भी अर्जुन की चिंता, श्री कृष्ण की करुणा और धर्म की पुकार समाई हुई है। इतिहासकारों का मानना है कि जमीन के अंदर कई ऐसे पुराने अवशेष हैं जो अभी तक सामने नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आज चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलता है। तो देर न करते हुए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन जिनमें महाभारत काल की स्पष्ट छाप है। अब सवाल आता है कि महाभारत का युद्ध कहीं और भी तो हो सकता था, तो फिर यही भूमि क्यों? इसका जवाब भी श्री कृष्ण ने खुद गीता में दिया है। यह भूमि कर्म की भूमि है। यहाँ सिर्फ शरीर नहीं लड़ते, आत्माएं लड़ती हैं। जहाँ जो विजय होता है वह सिर्फ युद्ध नहीं जीतता, वह अपने भीतर के अंधकार पर विजय पाता है। श्री कृष्ण मानते थे कि युद्ध सिर्फ सिंहासन का नहीं, यह युद्ध सच्चाई और झूठ के बीच और प्रेम और द्वेष के बीच, मोह और विवेक के बीच है। और ऐसे युद्ध के लिए चाहिए थी एक जागृत भूमि जहाँ आत्मा का प्रकाश पूर्ण रूप से फैल सके। यह बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ हर एक कदम पर एक ऋषि की तपोभूमि रही है। जहाँ वेद व्यास ने ध्यान किया, परशुराम ने तप किया, यहाँ ऋषि मार्कंडेय ने ब्रह्मा के दर्शन किए। ऐसे क्षेत्र में जब युद्ध हुआ तो वह युद्ध मात्र राजनीतिक नहीं रहा, वह एक आध्यात्मिक ग्रंथ बन गया जिसे आज पूरी दुनिया भगवत गीता के नाम से जानती है। इस भूमि का अलग रहस्य यह है कि यह कालातीत क्षेत्र है, यानी समय से परे। ऐसा कहा जाता है कुरुक्षेत्र में समय की गति सामान्य नहीं होती। यही वजह है कि महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और वह भी सिर्फ 18 मिनट में। लेकिन उन 18 मिनट में जो ज्ञान दिया गया वह हजारों सालों तक पढ़ा जा रहा है। अब बात करते हैं एक और रहस्य की। यह भूमि कभी नष्ट नहीं होती। इतिहास में हजारों युद्ध हुए, हजारों साम्राज्य आए और गए, लेकिन कुरुक्षेत्र आज भी है।
यह क्षेत्र कभी वीरान नहीं हुआ, कभी भुलाया नहीं गया। यहाँ हर युद्ध में कुछ न कुछ ऐसा घटा जो मानवता के लिए मार्गदर्शन बन गया। चाहे रामायण काल का हो, महाभारत काल या फिर कलयुग, यह भूमि हमेशा जागृत रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ आज भी महाभारत युद्ध के संकेत मिलते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक तालाब है, ब्रह्म सरोवर, जहाँ कहा जाता है कि युद्ध के बाद पांडवों ने यज्ञ करके अपने पाप धोए थे। पास में एक वृक्ष है, वट वृक्ष, जिसे लोग आज भी अर्जुन वृक्ष कहते हैं। उस गांव के लोग अब भी कहते हैं कि कभी कभी रात को रथों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई सेना गुजर रही हो। और इस सबके बीच सबसे बड़ा रहस्य यह है मित्रों, कुरुक्षेत्र खुद एक चेतन भूमि है। यह सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह आत्मा है। यह खुद खुद यह भूमि खुद बुलाती है उन लोगों को जो सच्चाई की तलाश में हैं, जो धर्म को समझना चाहते हैं, जो मोह से परे जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो यह सिर्फ अर्जुन से नहीं कह रहे थे, वह सबसे कह रहे थे। और यह संदेश दिया गया कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र का युद्ध कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर चलने वाला संघर्ष है। हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र है, जहां उसे अपने मोह, लालच, गुस्से और भ्रम से लड़ना पड़ता है, और तभी वह जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। इसीलिए कुरुक्षेत्र आज भी जिंदा है, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि हर आत्मा में, और यही है इस भूमि का सबसे बड़ा रहस्य। यह ना कभी मिटती, ना कभी रुकती, ना कभी थमती। यह सिर्फ धर्म की याद दिलाती, गीता की गूंज सुनाती है और कहती है, जागो, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है तुम्हारे भीतर। दोस्तों, कुरुक्षेत्र कोई सामान्य भूमि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का वह केंद्र है जहां आत्मा को दिशा मिलती है। यह वह जगह है जहां अधर्म की हार और धर्म की विजय की गाथा लिखी गई। यहाँ अर्जुन की आंखों से भ्रम हटा और संसार को गीता जैसा प्रकाश में उपदेश मिला। महाभारत का युद्ध इसीलिए यही लड़ा गया, क्योंकि ब्रह्मांड को एक ऐसी भूमि चाहिए थी जो न सिर्फ शक्तिशाली हो बल्कि पवित्र हो। कुरुक्षेत्र वह भूमि जहां ईश्वर ने स्वयं रथ का सारथी बनकर धर्म की स्थापना की। आज भी अगर कोई इस भूमि को सच्चे हृदय से देखे तो उसे लगेगा कि धरती अब भी बोल रही है, मैं वही कुरुक्षेत्र हूँ जहां आत्मा को दिशा मिलती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में सबके पास शेयर करें, ताकि ये अद्भुत ग्रंथ की जानकारी, अद्भुत ज्ञान सबको मिले और सब इसको समझ सके, और हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में जो अनभिज्ञ हैं उन्हें एक सच्चा ज्ञान मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, आनंद रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।